हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बाद सोशल मीडिया की जुबानबंदी का मंसूबा। पीटीआई के सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। अहलिया का कहना है कि उनके शौहर रात 2:51 से घर से गायब हैं। बस बहुत हो गया। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का अजहर मशवानी के अगवा पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस तमाम कवानीन को तोड़कर पीटीआई को निशाना बना रही है। अजहर मशवानी को दोपहर लाहौर से अगवा किया गया। इस वक्त कहाँ है किसी को मालूम नहीं। 18 मार्च को शिबली फराज और उमर सुल्तान को बुरी तरह मारा गया था। पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले, आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नजर-ए-सानी की दरखास्त देते। 96 से जायद बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अक्टूबर तक इलेक्शन का इल्तिवा खुलम खुला आइन शिकनी है। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा लुटेरों का टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। शफकत महमूद बोले, इनको सिर्फ एक ही फिक्र है, इनका इलेक्शन से सफाया हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने जमान पाक के बाहर गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने आईन पाकिस्तान को नजरअंदाज किया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की भी शदीद मजम्मत। आबिद जुबैरी ने कहा, इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुज़िका खेज फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने पर अज खुद नोटिस ले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से रूगर्दानी की है। खत का मतन, पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम पर जुडिशल कमीशन बना दिया। एलामिया जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, कमीशन इमरान खान के इल्जामात की तहकीकात करेगा। अगर हमले के इल्जाम में 1% भी सच्चाई होगी तो मुलव्विस लोगों को सख्त सजा मिलेगी। पंजाब इलेक्शन पर बेहतरीन फैसला किया गया। इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आजम नजीर तारड़ की पेशकश। इलेक्शन इल्तवा की वजाहतें पेश करते हुए वजीर कानून बोले, आम इंतखाबात में 2 सूबाई हुकूमतों पर उंगलियां उठ सकती हैं। कैसे मुमकिन है 2 असम्बलियों के इलेक्शन पुरानी और बाकी के नई मर्दमशुमारी पर हों? आर्टिकल 6 का नारा लगाने से पहले अपना दामन देखें। पीटीआई की मकबूलियत का खौफ है। हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। सियासी महाज पर नाकामी पर पीटीआई के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल का फैसला। पुलिस पर हमलों का बहाना बनाकर JIT तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान नियाज़ी और उसके साथियों के खिलाफ ATC में मुकदमात चलाए जाएंगे। कार सरकार में मुदाखलत। हसन नियाज़ी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा, 72 घंटे से जायद हो गए, अभी भी पिस्टल बरामद करना है। रब का इनाम आ गया माहे सयाम, ना थम सका महंगाई का तूफान, अवाम सख्त परेशान। रमजानुल मुबारक में भी हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। कैसे करें सहर और अफ्तार का एहतमाम? आटा, दाल, चावल समेत दीगर अशिया खुर्नोश की कीमतें आसमान पर। फलों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। इंतजामिया खामोश, तमाशाई अवाम बेबस। सहरी इफ्तारी में गैस गायब। अफ्तार की रौनकें सज गए दस्तरखान। मुल्क भर में रोजेदारों ने पहली अफ्तार के लिए भरपूर एहतमाम किया। शहरियों ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अफ्तार की तैयारियां की। कहीं दुकानों पर रश नजर आया तो कहीं खवातीन ने हाथों का जादू जगाया तो कहीं बच्चों की रोजा कुशाई से माह रमजान का इस्तकबाल किया गया।
सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए बड़ा इम्तहान। चारसदा में सस्ते आटे की तकसीम के दौरान भगदड़, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। अवाम की बड़ी तादाद DC ऑफिस पहुंच गई। वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बन्नू में कतार में लगी खातून बेहोश, आटा न मिलने पर खवातीन का एहतजाज। बन्नू को हाट रोड बंद कर दी। यौम पाकिस्तान रिवायती जोशो खरोश से मनाया गया। मुल्की सलामती के लिए दुआएं। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। सदर वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। मज़ार कायद पर वजीर आला और गवर्नर सिंध की हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे। मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।